Hello everyone and I welcome you all to my channel Career Glow. In Career Glow is happy to help you in your competitive exam. तो Career Glow हमेशा से आपकी हेल्प करता है एंड ये ऑल्सो आपकी हेल्प करेगा पूरा टॉपिक्स जो साइंस का यानी कि बायो का जो सारे टॉपिक्स है वो कवर करने में, और ये बेनिफिशियल होगा CGL, CHSL, CPO, CDS एंड NDA, रेलवे, NTPC, FCAT एंड PCS, यानी कि जितना भी जर्नल साइंस है बायोलॉजी मेनली पूछा जाता है वो सब कंप्लीट हो जाएगा। सो आपको ऑलरेडी पता है कि हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास में आप लोग को फैट्स के ऊपर वीडियो मिला था, वो भी फुल लेंथ वीडियो था फैट्स के ऊपर। सारे क्वेश्चंस वहाँ से फैट से रिलेटेड बन जाएंगे। और आज जो है हम पढ़ने वाले हैं अपने न्यूट्रिशन के अंदर प्रोटीन के बारे में, कि प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये सबको अपने बॉडी वेट के अनुसार खाना होता है। जो एडल्ट है उसे 0.8 ग्राम ऑफ देयर बॉडी वेट इसके अनुसार खाना होगा। जो टीन्स हैं उन्हें 0.95 ग्राम ऑफ देयर बॉडी वेट खाना होगा। जिम फ्रीक्स को 2 ग्राम खाना होगा। जो न्यू बॉर्न बेबी है उसे भी 2 ग्राम खाना होगा, क्योंकि उसे तो रिपेयरिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत पड़ती है। प्रेग्नेंट लेडी को एक फिक्स्ड अमाउंट में दिया जाता है, दैट इज़ 55 to 70% ऑफ देयर बॉडी वेट। एंड प्रोटीन आपका मीट, पनीर, एग वगैरह में मिलता है। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने फैट्स कंप्लीट कर लिया था, तो ये फैट्स के सारे स्लाइड्स हैं। अब हम चलते हैं प्रोटीन के ऊपर। सो प्रोटीन क्या है? सो प्रोटीन इट इज़ ऑल्सो अ मैक्रोन्यूट्रेंट, ये भी एक मैक्रोन्यूट्रेंट है, ऑल्सो नोन एज पॉलीपेप्टाइड। जैसे कि आप जानते हो कि कार्बोहाइड्रेट्स टूटता है ग्लूकोज में, तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो नॉर्मल नाम होगा वो शुगर या हम ग्लूकोज कहेंगे। वैसे ही जो आपका फैट है वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होता है। तो सिमिलरली जो आपका प्रोटीन है उसको हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, और वो अमीनो एसिड्स में टूटता है, तो इसका नाम पॉलीपेप्टाइड है। नाउ फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का क्या फंक्शन होता है? तो ये हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम आता है। इवन हमारी बॉडी में जो मसल अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें, तो उनको रिपेयर करता है। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम आता है, इसलिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्वेश्चन भी है कि विच न्यूट्रिएंट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड। तो जैसे कि एक चाइल्ड है, उसका हाइट बढ़ना है, उसका मसल बढ़ना है, और ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं उन सब में बच्चों के ग्रोथ के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट होता है? तो प्रोटीन इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड। एक चाइल्ड की ग्रोथ के लिए प्रोटीन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर आपका मसल बिल्ड करना है तो उसके लिए भी प्रोटीन इन चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है कि फ़ैट में भी हमने पढ़ा था कि जो मसल्स हैं आपके, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेल्प टू बिल्ड मसल। तो मसल बिल्ड करने के लिए एक लिपोप्रोटीन होता है। तो लिपो मीन्स फैट, यानी कि मसल के बढ़ने के लिए, मसल्स को बनाने के लिए, फॉर्मेशन के लिए आपको लिपो चाहिए, दैट मीन्स आपको फैट चाहिए, लेकिन साथ में आपको प्रोटीन भी चाहिए। इसलिए यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है कि मसल बिल्डिंग में लिपो प्रोटीन यूज़ होता है। तो लिपिड के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। प्रोटीन में प्रोटीन चाहिए होता है डेवलपमेंट ऑफ मसल, ताकि आपके मसल का डेवलपमेंट हो, हेल्थ इन मसल फॉर्मेशन। और जितने भी जिम फ्रीक्स होते हैं, हेल्थ फील्ड होते हैं, वो तो प्रोटीन शेक, प्रोटीन पाउडर वगैरह पीते हैं। क्यों? ताकि उनका मसल डेवलप हो, मसल बिल्ड हो सके। ठीक है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी किया जाता है। नाउ सी इज प्रोटीन। जो प्रोटीन होता है ना, वो फॉर स्पेसिफिक बॉडी ऑर्गन के लिए भी काम आता है। जैसे नेल्स के लिए अलग सा प्रोटीन होगा, हेयर के लिए अलग प्रोटीन होगा, दैट इज़ केराटिन। आपको पता है कि लोग जो है ना वो केराटिन ट्रीटमेंट कराते हैं हेयर में, ताकि हेयर का ग्रोथ बहुत अच्छे से हो सके और टूटे नहीं, अच्छे से बालों में स्ट्रेंथ जो है वो आ जाए। तो इसलिए ना जो प्रोटीन हमें खाने से, जैसे केराटिन मिल सकता है, कैरेट से हमें मिल सकता है, चुकंदर वगैरह जो हम खाते हैं उनसे हमें मिल सकता है, तो यहाँ से केराटिन मिलता है। लेकिन वही है कि लोगों का खान पान आज वैसा नहीं रहा, इसलिए वो ट्रीटमेंट्स कराते हैं। तो ट्रीटमेंट में हमें केराटिन ट्रीटमेंट मिलता है। सो ये एक प्रोटीन है जो कि डेड सेल को कंपोज करता है, जैसे कि नेल्स है, हेयर है। और एनिमल की बात करें तो उसमें जो हॉर्न होते हैं ना, हॉर्न उनके सींग होते हैं वो, या जो उनके खुर होते हैं, मैं यहाँ पे फोटो भी लगा दूंगी, वो जो पैर वाला साइड होता है, या उनके भी जो नेल्स होते हैं वो भी डेवलप होते हैं इसी केराटिन प्रोटीन से। एंड वाटर कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इन हेयर। आप अगर बालों में पानी डालते हो ना, तो पानी जो है वो हेयर में एब्जॉर्ब नहीं होता, ना ही वो नेल्स में एब्जॉर्ब होता है। लेकिन अगर आप केराटिन ट्रीटमेंट करा रहे हो तो केराटिन बालों में या नेल्स में घुस जाएगा, और आपके नेल्स और जो हेयर है वो काफ़ी अच्छे बन जाएंगे। तो इसलिए लोग तरह तरह के ट्रीटमेंट्स कराते हैं। तो यही केराटिन का था कि कुछ ऐसे प्रोटीन भी होते हैं जो हमारे बॉडी के किसी एक ऑर्गन को इसकी ज़रूरत हो, तो वो केराटिन है, और ये आपके डेड सेल्स को कंपोज करने का काम करता है ना। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का मतलब है कि प्रोटीन से ही ना हमें
जो है हमारा खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो जैसे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट मतलब जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दे। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का मतलब है इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन को ज़्यादा तेज़ कर दे, उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। जस्ट लाइक एंजाइम्स हैं, हमारा डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन या मतलब जो डाइजेशन है उसको फास्ट करते हैं। कुछ एंजाइम्स की हमें ज़रूरत होती है, कुछ जूसेस की हमें ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, जो हम डाइजेस्ट वाले टॉपिक में करेंगे। डाइजेशन जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ करेंगे। तो ये एंजाइम्स किनसे मिलकर के बने होते हैं? तो जितने भी एंजाइम्स हैं, जितने भी एंटीबॉडीज़ हैं, एंटीबॉडी जो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, तो जितने भी एंजाइम्स हैं जो आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं और डाइजेशन का रेट फास्ट हो जाए, इसलिए एंजाइम्स हमारी बॉडी से सिक्रीट होते हैं। हाँ, और जो एंटीबॉडीज़ है वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, तो ये सारे प्रोटीन हैं। तो ऑल एंजाइम्स एंड एंटीबॉडीज़ आर प्रोटीन, आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो ये प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। क्या क्या मिलकर के बना होता है? एंजाइम्स एंड एंटीबॉडी। इसके अलावा जो आपके कुछ हार्मोन्स होते हैं ना, वो भी प्रोटीन से बने होते हैं। तो यहाँ लिखा है सो प्रोटीन हेल्प्स इन, अच्छा मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख दिया प्रोटीन का, आप लोग देख लेना, ई पहले आएगा। सो प्रोटीन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स। प्रोटीन क्या क्या बनाता है? एंजाइम्स बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है, हार्मोन बनाता है। और जो हार्मोन्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक प्रोटीन से बनते हैं और दूसरे बनते हैं फैट से। तो जिसके भी नाम के पीछे टेस्टोस्टेरोन, जैसे स्टीरोन ऐसा वर्ड्स आ रहा होगा, वो सारे आपके फैट बेस्ड है। जितने भी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं ना, वो सारे मेनली आपके ये फैट बेस्ड आपके हार्मोन्स होते हैं जो अंदर बनते हैं। जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया और प्रोजेस्टेरोन, मतलब ये जितने भी सेक्सुअल ऑर्गन्स है मेनली वो एंड्रोजन और ये जितने भी ये सब थोड़े फैट बेस्ड होते हैं। तो वही चीज़ है फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन में कि एक तो प्रोटीन से भी आपके हार्मोन्स बनते हैं, प्रोटीन से आपका एंजाइम्स भी बनता है जो आपके डाइजेशन को फास्ट करता है, और एंटीबॉडी भी बनता है जो हमारी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। एंड प्रोटीन अलग अलग मतलब कुछ एक स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं जो आपके स्पेसिफिक बॉडी के ऑर्गन को चाहिए, जैसे कि नेल्स हो गए, हेयर हो गए। तो केराटिन वो प्रोटीन है जिसके होने की वजह से हमारे नेल्स जो हैं वो अच्छे होते हैं, हमारे हेयर जो हैं वो अच्छे होते हैं। मसल बिल्डिंग के लिए का भी काम करता है प्रोटीन, ये एक मैक्रो प्रोटीन है। यहाँ तक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंड हार्मोन्स दो तरह के होते हैं, हार्मोन्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है प्रोटीन बेस्ड और एक होता है फैट। तो जितने भी सेक्शुअल हार्मोन्स होते हैं वो सारे फैट से मिलकर के बने होते हैं। अब हम आगे चलते हैं और प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। अब जैसे ही प्रोटीन हमारी बॉडी को चाहिए होता है, वैसे ही जो प्रोटीन होता है वो अलग अलग ऑर्गन में भी चाहिए होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू मेक सर्टन प्रोटीन। अब कहने का मतलब है कि प्रोटीन चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए, यानी कि प्रोटीन चाहिए दूसरा प्रोटीन बनाने के लिए जो कि हमारे ऑर्गन्स को फंक्शन करवाता है। जैसे कि आई हैज़ टू सेल्स, आई के दो सेल्स होते हैं और ये एक ऑर्गन है। फोटो रिसेप्टर का आपको पता होगा, फोटो रिसेप्टर का मतलब होता है रोशनी से, फोटो का मतलब या फोटोन का मतलब ये आपको लाइट से होता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है फोटो रिसेप्टर इन द रेटिना आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। आपकी आंखों में ना दो सेल्स पाए जाते हैं जो काम करते हैं, एक रात में काम करता है और एक दिन में काम करता है। सो नेम्ड आफ्टर देयर फिजिकल मॉर्फोलॉजीज, इनके नाम पड़े हैं कैसे? फिजिकल मॉर्फोलॉजीज, मतलब इनके ये जैसे दिखाई देते हैं, ये जैसे दिखाई देते हैं उसके बेसिस पे इनके नाम पड़े हैं। जैसे कि रॉड सेल, अब रॉड जैसे दिखने वाला उसको हम रॉड सेल कहेंगे। रॉड सेल्स आर हाईली सेंसिटिव टू लाइट एंड फंक्शन इन नाइट विजन। तो देखो क्या होता है ना, कभी ऐसा होता है कि आपके घर में जो है बहुत ज़्यादा अंधेरा है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें कुछ हद तक चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे कि मान लो पर्दा है ना, आपका कबर्ड है, मे बी आपको वो दिख रहा हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा हल्की सी रोशनी आपके रूम में हो तो आपको चीज़ें दिखाई देती हैं। इसमें आपको कलर पता नहीं चलेगा, कभी भी नाइट विजन में आपको कलर पता नहीं चलता है कि इस चीज़ का क्या कलर है, लेकिन आपको ये पता चलता है कि ये चीज़ यहाँ पर है और ये आपको दिखाई दे रही है। सो रॉड सेल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं लाइट को एंड टू लाइट एंड फंक्शन करते हैं नाइट विजन में। अब प्रोटीन चाहिए होता है रोडोप्सिन बनाने के लिए। तो रोडोप्सिन क्या करता है? ये एक प्रोटीन है और ये जो रोडोप्सिन है ये आपके रॉड सेल को रेगुलेट करता है, यानी कि आपको रात में दिखाता है। और आउल के अंदर तो रोडोप्सिन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ये प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। अमाउंट ऑफ रोडोप्सिन इज़ हाई। अगर मान लो जैसे कि अगर मतलब आउल के अंदर रोडोप्सिन जो है वो हाई होता है, लेकिन अगर किसी में रॉड सेल ढंग से काम ना करे या फिर जो रोडोप्सिन प्रोटीन है वो ना बने तो हमें क्या हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। मतलब जो चीज़ हमें रात को दिखाने का काम कर रही है, अगर उसको उसका प्रोटीन ही नहीं मिलेगा
उसको उसका डोज ही नहीं मिलेगा तो फिर नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी ना हमें। तो रॉड सेल से बनता है, मतलब रॉड सेल को रेगुलेट करता है रोडोप्सिन। तो प्रोटीन इज इम्पॉर्टेंट, या प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, इज़ रिक्वायर्ड टू मेक सर्टन प्रोटीन। तो प्रोटीन की आवश्यकता होती है प्रोटीन बनाने के लिए, तो वो रोडोप्सिन बनाता है जो कि हमें रात में दिखाते हैं, और ये अगर ये कम हो जाए तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। नाउ वेयर एज कोन सेल, अब एक कोन सेल होते हैं, क्योंकि मैंने अब बताया ये फिजिकल मॉर्फोलॉजीज के बेसिस पे इनके नाम रखे, यानी कि ये कोन सेल कोन जैसा दिखता होगा, इसीलिए इसका नाम कोन सेल है। और ये केपेबल है डिटेक्टिंग अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट फोटॉन्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन। तो ये आपको सुबह दिखाता है, सुबह दिखाता है इन द सेंस कि ये आपको रोशनी में देखने में हेल्प करता है, प्लस कलर को आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हो। और ये जो प्रोटीन बनता है ये ऑप्सिन है। तो ऑप्सिन प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट किसके लिए? कोन सेल के लिए इंपॉर्टेंट है ऑप्सिन प्रोटीन, क्योंकि उसे रेगुलेट करता है। अगर ऑप्सिन प्रोटीन ना बने तो फिर हमें हो जाएगी कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि हम लोग कलर्स को नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। तो यही चीज़ मार्क ज़करबर्ग को है, आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो आप ज़रूर पढ़िए इसके बारे में। नाउ हिस्टोन प्रोटीन, ये भी एक तरह का प्रोटीन है जो कि हमारे डीएनए को फॉर्म करता है। तो हिस्टोन प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्रोटीन ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख ही गया होगा कि मसल बिल्डिंग में हमें चाहिए, बॉडी के ऑर्गन को हेल्प मतलब करता है, जैसे हेयर को, हेयर हो गया, आपके नेल्स हो गया, इसके लिए हमें चाहिए। डाइजेशन वगैरह में काम आता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में काम आता है, एंटीबॉडीज़ जिसे हम कहते हैं। और ये हमारे डीएनए का फॉर्मेशन करता है। अब देखो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, तो ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे डीएनए होता है। यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है, ये जो डॉट दिखा रही हूँ ना, इसके ऊपर ये डीएनए। तो ये जो डीएनए है ये बनता है, मतलब ये पूरा क्रोमोसोम बनता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। यानी कि इस पूरे डीएनए में क्या क्या है, इस पूरे क्रोमोसोम्स में क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसपे आपका डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। एंड जो आपका हिस्टोन प्रोटीन है ये रेगुलेट करता है आर डीएनए एंड गिव्स जेनेटिक कैरेक्टर। तो जितने भी जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं ना, ये हमें यहाँ से मिलते हैं। तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को रेगुलेट करता है। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। इसका स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी कि क्रोमोसोम्स किन से मिलकर के बने हैं? जीन से। बहुत सारे जीन से मिलकर के बना है आपका क्रोमोसोम्स। सो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रोमोसोम्स आर जीन्स। और अगर जीन्स क्रोमोसोम्स से मिलकर बने हैं तो जीन्स भी किससे मिलकर बना होगा? डीएनए एंड हिस्टोन से मिलकर बना होगा। सिंपल सी बात है। नाउ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन इज, ये नया टॉपिक है, विच इज स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है प्रोटीन की? तो प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट अमीनो एसिड है। तो जैसे मैंने आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट्स का स्मॉलेस्ट यूनिट आपका ग्लूकोज होगा, और जो फैट का है वो फैटी एसिड्स होगा, और जो प्रोटीन है वो उसका अमीनो एसिड होगा। तो अमीनो एसिड एक ग्रुप होता है, NH2COOH वाला ग्रुप होता है। तो इसमें आपको नाइट्रोजन मिल जाएगा एलिमेंट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। याद कैसे करोगे? नाचोस, नाचोस तो आपने खाई होंगे, तो वैसे याद कर लेना कि जो अमीनो एसिड है उसके अंदर क्या क्या होता है आपका? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन, विच इज नाचो, NCHO। नाउ नेचर कैसा होता है अमीनो एसिड का? एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक यानी कि उभयधर्मी, दैट इज बेसिक एंड एसिडिक। तो आपका जो अमीनो एसिड है, यानी कि जो प्रोटीन जिस एसिड मतलब जिस चीज़ में टूटता है अमीनो एसिड, वो आपका बेसिक भी हो सकता है और एसिडिक भी हो सकता है। सो यही था आज के इस लेसन में, हमने प्रोटीन को अच्छे से पढ़ लिया है, यहीं तक हमने पढ़ना था। वैसे अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, अभी हमने इसे ख़त्म नहीं किया, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और पढ़नी। सो यही था इसके अंदर, मतलब ये मसल बिल्डिंग वगैरह इन सब में काम आता है। आप लोगों को अगर कुछ भी ऐसा हुआ हो कि ये चीज़ नहीं समझ आई तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। हालांकि आप रोडोप्सिन और ऑप्सिन को अच्छे से याद कीजिए। और डीएनए का फॉर्मेशन करता है, मतलब हिस्टोन प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है, डीएनए का फॉर्मेशन करता है। यही था आज की क्लास के अंदर। प्रोटीन अभी खत्म नहीं हुआ है, इसका सेकंड पार्ट जरूर आएगा। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।